नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीकेएमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाला है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट ऑफ क्वेश्चन रहने वाला है। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। इसकी जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उस वीडियो में उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और सारी की सारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस आखिरी क्वेश्चन के। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ट्रू फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई करना है। द वैल्यूज ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है क्या? तो ये होगी, ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, फॉल्स क्यों होगी? तो सुनिएगा, फॉल्स में क्या होगा, जैसे कि मैं बताता हूं कि जो 10 की जो वैल्यू 10 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो x से छोटी है, कोई नो डाउट। 10 30 डिग्री जो कोई वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, जो 1 से छोटी होती है, नो डाउट। 10 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जो उसके इक्वल है, तो ये तो होगा ही नहीं। देन जो 10 60 डिग्री की वैल्यू तो √3 होती है, जिसको √3 को अपन लिख सकते हैं 1.73 डॉट 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 कर लिए। ये जो वैल्यू हो गई वो 1 से बड़ी हो गई ना, दैट्स वाई ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। समझ में आई बात? सेकंड, सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अब देखिएगा 10a का रेशियो, पहले सेक का रेशियो देखिए। पहले सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, यानी कि एक एंगल ए के लिए 12/5 कोई एक वैल्यू हो सकती है सेक की। कैसे समझते हैं? सेक ए, सेक को समझना पहले, तो सेक ए को समझते हैं पहले। सेक का जो रेशियो होता है वो अपन होता है h/b, यानी कि जो हाइपोटेनस होना चाहिए वो बेस से बड़ा होना चाहिए। हमने बताया था ना, जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा बेस से बड़ा होता है, बेस से जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। ठीक है, ये यहाँ पर सेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा 12 आ रहा है और बेस हमारा जो 5 आ रहा है, यानी कि जो हाइपोटेनस है वो बेस से बड़ा तो हाइपोटेनस आ रहा है। दैट्स वाई हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिचुएशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। समझ में आई बात? हाइपोटेनस बेस से बड़ा है, दैट्स वाई ये पॉसिबल है। cos A is a abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A का जो एब्रीवेशन होता है वो कोसिकेंट होता है क्या? तो ये जो सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। एब्रीवेशंस याद रखने, एब्रीवेशंस क्या होते हैं? एब्रीवेशंस को अपन फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन मैं लिखवा देता हूं कि जो साइन का जो एब्रीवेशन होता है वो साइन होता है, कोस का जो होता है वो कोसाइन होता है, टेन का होता है टेंजेट, कोट का होता है कोटेंजेट, सेक का होता है सिकेंट और कोसेक का होता है कोसिकेंट। अब हमको क्या पूछा, जो कोस का जो एब्रीवेशन होता है वो कोसिकेंट होता है क्या? तो हम जानते हैं कोस का जो एब्रीवेशन क्या होता है वो कोसाइन होता है, और जो कोसिकेंट किसका एब्रीवेशन होता है? कोसेक का होता है। तो जो यहाँ पर सिचुएशन है, कोस का जो कोसिकेंट कोस का एब्रीवेशन नहीं होता है, कोसिकेंट कोसेक का एब्रीवेशन होता है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। समझ में आई बात? कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यानी कि जो कोट है हमने लिखा है क्या यहाँ पर? कोट मल्टीप्लाई ए हुआ है क्या? तो ये गलत है। ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कोट ए है वो सिंगल वन अपने आप में एक एंटिटी है। क्या है? सिंगल वन यहाँ पर एक एंटिटी है, जिसकी वजह से कोट ए दे रखा है। कोट और ए कभी भी एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं होते। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि ये अपने आप में एक एंटिटी बताता है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये क्वेश्चन सेकंड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए साइन में बताता हूं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमको पता होना चाहिए जो हाइपोटेनस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर क्या है? 4 है और हाइपोटेनस 3, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कभी भी पॉसिबल नहीं। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 11th के साथ में हमारी 8.1 की एक्सरसाइज क्या होती है? कंप्लीटली फिनिश्ड होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे वीडियो
अच्छी तरीके से समझ में आएगी, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, वहां जाइएगा, विजिट करिएगा, वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। राधे राधे।